गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस आया सीबीएसई की तरफ से वो बताने वाली हूँ, कौन से चैप्टर रिलेटेड है, कौन से टर्म 1 और टर्म 2 में आएंगे। सो पहले मैं देखती हूँ डिलीटेड चैप्टर कौन से है। सो फर्स्ट चैप्टर है जो मैटर इन सराउंडिंग, वो है डिलीटेड चैप्टर। सो आप उसे काट लीजिए, वो ना ही टर्म 1 में आएगा ना ही टर्म 2 में आएगा। एंड चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो डिलीटेड चैप्टर। सो ये भी नहीं आएगा, आप इसे भी काट लीजिए। चैप्टर 12 इज़ ऑल्सो डिलीटेड। एंड चैप्टर 14 मतलब आप इसे एक तरह से डिलीटेड मान सकते हैं। इससे आपका पेपर में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इंटरनल मार्क्स से वो इसी से जुड़ेंगे। तो मैं इसे कट तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसे टिक लगा देती हूँ तो आप समझ जाएँ। और चैप्टर नंबर 15 भी कट है, रिमूव है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो चैप्टर्स टर्म 1 में आएंगे। टर्म 1 में आने वाले चैप्टर्स में एक है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 एंड 9। सो ये ही 5 चैप्टर हैं जो टर्म 1 में आएंगे। ओके, सो आप इसे मार्क कर लीजिए। एंड में मैं टर्म 1 में जो चैप्टर आएंगे उसका ओवरव्यू भी दिखाऊंगी, एक बार ओवरऑल व्यू दिखाऊंगी। सो सिर्फ टर्म 1 का ही दिखाऊंगी, और तो टर्म 2 का आप साथ साथ नोट करते रहिए। अब चलते हैं जो चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। चलो एक बार मैं बता देती हूँ चैप्टर 2 कितने मार्क्स का है। चैप्टर 2 आएगा 9 मार्क्स का। सो मैं एम लिख रही हूँ, MM। सो आप उसे समझ जाना कितना है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। और चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों को मिला के, मेरी आवाज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है स्क्रीन पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो, लेकिन मेरी आवाज़ ध्यान से सुनना, उसमें मैं सब कुछ अच्छे से बता रही हूँ। चैप्टर 5 और 6 दोनों को मिला के 18 मार्क्स का आएगा, दोनों को मिला के, सिंगल नहीं, दोनों को मिला के। ओके, और चैप्टर 8 एंड 9 को भी मिला के आएगा आपका 13 मार्क्स का। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के इसमें से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। सो ये हो गए टोटल 40 मार्क्स होंगे। और आपके जो 10 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल लगेंगे। इंटरनल 40 में आपको 10 इंटरनल मिल जाएंगे, और फिर 50 मार्क्स का टोटल आपका होगा। चलो, सो अब चैप्टर वो फाइनल एग्ज़ाम मतलब कि टर्म 2 का देख लीजिए। टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। टर्म 2 में पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 एटम। सो मैं ये अलग कलर से करती हूँ क्योंकि मैच हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, सो मैंने येलो कलर ले लिया है। चैप्टर नंबर 3 है आपका टर्म 2 में, पर लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से, मतलब कि आप कंफ्यूज ना हो। और ये साइंस का चैप्टर नंबर 3 आएगा। एंड चैप्टर नंबर 4 इज़ ऑल्सो इन टर्म 2 एंड चैप्टर नंबर 3 भी आप इसी में लेंगे। चैप्टर नंबर 3 नहीं, सॉरी, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। एंड चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी इज ऑल्सो इन टर्म 2। और चैप्टर 12 तो डिलीटेड है। एंड चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल, ये हैं आपके टर्म 2 के। सो ये भी 5 चैप्टर्स हैं, और टर्म 1 में भी 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। जो डिलीटेड टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 4। और अगर मैं 14 चैप्टर को भी मिलाऊँ, जिसमें से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको पढ़ने ज़रूरत नहीं, इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, तो इसे मिला के करते हैं, वो भी 5 ही हैं। सो अब चलते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट पे। सो अब चलते हैं सिविक्स में। सिविक्स में से आपको कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से डिलीटेड हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बुक है, तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, ये वो उस बुक का है, सिविक्स का में से कहते हैं। और टर्म 1 में जो इसमें चैप्टर्स आएंगे वो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ये 2 चैप्टर जो इसमें टर्म 1 में आएंगे। सो ये मैं TM लिख देती हूँ, आप समझ जाना टर्म 1। और जो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है वो आएंगे आपके 3 एंड 4, ये दोनों आएंगे टर्म 2, ठीक है। एक बार आप इसे साथ साथ बुक में मार्क करते रहना, ताकि मतलब आपको थोड़ी कंफ्यूजन सी ना हो साथ साथ। मैं फिर से बता देती हूँ। और ये चैप्टर नंबर 5 है, ये है डिलीटेड। सो आपको इसे लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, डिलीट कर दो इसे। देखिए अब है जो चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 में, वो है चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन टर्म 1 में आ रहा है। और चैप्टर नंबर 3 टर्म 2 में आ रहा है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। और चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी टर्म 2 में आ रहा है। अब चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 और 2। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड चैप्टर नंबर 2, ये 2 हैं जो आ रहे हैं टर्म 1 में। ओके, और जो चैप्टर 3 है, सिर्फ चैप्टर 3 अकेला है जो टर्म 2 में आ रहा है, टर्म 2 में। और जो डिलीटेड चैप्टर्स है उसमें आप लेंगे नहीं, वो डिलीट है, वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया।
ये चैप्टर रिलेटेड है। और 9th क्लास के में ज़्यादातर चैप्टर्स रिलेटेड है हर बुक से। सब चलते हैं दूसरी बुक पर, इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं ज्योग्राफी बुक पर। ज्योग्राफी बुक में जो चैप्टर 1 और 2 है, ये जो 2 चैप्टर हैं ये आ रहे हैं टर्म 1 में। टर्म 1 में ये चैप्टर्स आ रहे हैं। और जो चैप्टर 3, 4 एंड 5, ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 में। और ये चैप्टर नंबर 6 जो है पॉपुलेशन, ये अगेन डिलीटेड चैप्टर्स है। अब चलते हैं दूसरे पे। आप वीडियो पॉज कर लेना, मैंने गलती से हटा दिया, वीडियो पॉज करके देख लेना उसे। सो सॉरी गाइस, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी हिस्ट्री का, तो मैं अब लिख के देती हूँ। हिस्ट्री में जो चैप्टर टर्म 1 में आएगा वो है सिर्फ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। वही एक लौता चैप्टर है जो टर्म 1 में आएगा। और जो टर्म 2 में आएंगे वो है चैप्टर नंबर 2 एंड 3। एंड जो बाकी के बच्चे चैप्टर नंबर 4 एंड 5 है। 4 है फर्स्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म एंड 5 है पेस्टोरियट इन मॉडर्न वर्ल्ड। सो ये चैप्टर रिलेटेड है सेक्शन 2 लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ वाला। ये पूरा सेक्शन रिलेटेड है। और अगर आया भी तो इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ये मैंने इस बुक की इस बुक के प्राइस वाली वीडियो में बता दिया था। सो अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में जो चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं वो है द फंडे हेड। एक मिनट जरा, ये पेन थोड़ा मोटा हो गया है। वन दे हैड एंड द रोड नॉट टेकन पोएम आ रही है। पोएम में मैं साइड में लगाऊंगी और चैप्टर में आऊँगी। द साउंड ऑफ म्यूज़िक भी आ रहा है टर्म 1 में। अब मैं पहले टर्म 1 का बताऊँगी, उसके बाद टर्म 2 का बताऊँगी। ये है पोएम वाइन, ये भी आ रही है। एंड चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल, ये भी आएगा टर्म 1 में। एंड द रूफ, रेन ऑन द रूफ भी आएगा टर्म 1 में। अब चैप्टर नंबर 4 ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड आएगा टर्म 1 में। और द लेक वाली जो पोएम है वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब ये पोएम एकदम डिलीटेड है, तो आप इसे कट कर लीजिए। और जो स्नेक एंड द मिरर है ये भी एकदम डिलीटेड चैप्टर है, पोएम नहीं, चैप्टर डिलीट है ये। सो मैंने ये वाला पेन नहीं रखा था। द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड भी पोएम आएगी आपके टर्म 1 में। सो एक बार आप इसे लिख लीजिए साथ में, और अगले पेज पे चलती हूँ मैं टर्म 1 में। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं तो फिर आप साथ बुक में मार्क कर लीजिए। अब चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट में। सो जो माई चाइल्डहुड है ये माई चाइल्डहुड है, ये आएगा आपके, मैं उसी पेन से थोड़ा मार्क कर लेती हूँ तो थोड़ा सही रहेगा। माई चाइल्डहुड आएगा टर्म 1 में, सिर्फ यही है जो टर्म 1 में आएगा इस पेज में। टर्म 1 सिर्फ ये अकेला एक चैप्टर है जो इसमें आएगा। अब चलते हैं टर्म 2 में। सो मैं ये सब इरेज कर देती हूँ, अब सीधा टर्म 2 की बताऊँगी। ओके, सो अब चलते हैं टर्म 2 में। मैंने पेन थोड़ा कर लिया छोटा एंड ग्रीन कलर। द मेन आर फॉरेन, ये आएगा टर्म 2 में। अब जो मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रही हूँ वो टर्म 2 में आएगा, और जो मैंने पर्पल पेन से मार्क किया था वो टर्म 1 में आएगा। अब फिर अगला जो चैप्टर है वो जो है चैप्टर नंबर 7 पैकिंग, वो भी आपका टर्म 2 में आएगा। और जो डॉग एंड द कंगारू है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे कट कर लीजिए। मैं इसे अलग कलर से कट कर लेती हूँ। लो, मैंने कट कर दिया। इसके अलावा भी जो चैप्टर है वो भी कट कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 10 एंड इसकी जो पोएम है ये भी, मतलब ये पूरा सेक्शन कट है। सो मैंने ग्रीन पेन ले रखा था एंड पतला थोड़ा सा। जो अब बाकी के जो भी चैप्टर है वो सब तो फिर उसमें ही आएंगे, पोएम चैप्टर जो भी है ये सब टर्म 2 में आएगा। अब इसकी जो दूसरी बुक है मूवमेंट्स, उसकी बात करते हैं। सो वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट से ज़्यादा की हो गई है, तो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, ये आएगा आपके टर्म 1 में। द एडवेंचर ऑफ टोटो इज़ ऑल्सो इन टर्म 1। एंड चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप इसे ज़रूर पढ़ना, ये भी आएगा टर्म 1 में। और द हैप्पी प्रिंस भी टर्म 1 में आएगा। सो ये जो चैप्टर्स है वो आएंगे टर्म 1 में। ओके, अब जो टर्म 2 में आएंगे उसके लिए मैं थोड़ा कलर, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। टर्म 2 में आएगा चैप्टर नंबर 6 वेदर, द स्टॉर्म एंड अर्सामा, द लास्ट लीव, अ हाउस इन इज़ नॉट अ होम, और द बेगर। ये जो चैप्टर है वो है टर्म 2 का।
टर्म 2 का। ओके, सो अब जो इसमें डिलीटेड जो बचे हैं चैप्टर वो सब डिलीटेड है। लाइक मैं इसे रेज कर देती हूँ एक बार, सिर्फ डिलीटेड चैप्टर को मार्क कर देती हूँ। ब्लैक ग्रे से कट कर देती हूँ, थोड़ा सा मोटा रखती हूँ। जो इसमें ये है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, वो चैप्टर डिलीट हो गया है। और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये चैप्टर भी डिलीटेड है। डिलीटेड मैं इधर थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि मतलब अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो डिलीटेड। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है क्योंकि मैं हाथ से लिख रही हूँ, स्टाइल से नहीं। अब चलते हैं हिंदी में। सो हिंदी एक ऐसा लॉ सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम चैप्टर आ रहे हैं, टर्म 1 में भी और टर्म 2 में। मतलब कि एक तरह से मान लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर कट हुए हैं। ये कृतिका बुक आपकी कृतिका है, और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, इस जल के प्रलय में, ये देखिए मैं लिखती हूँ, मैं ब्लैक ले लेती हूँ बिकॉज अभी कोई अच्छा कलर बचा नहीं है। मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी एंड माटी वाली, ये 3 चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। अब मैंने टर्म 1 का इसलिए इसमें नहीं बताया क्योंकि टर्म 1 में इस बुक में से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आएगा इस बुक में से। और जो डिलीटेड चैप्टर वो बचा हुआ इस जल के प्रलय में, और किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये चैप्टर है डिलीटेड। अब इसकी जो दूसरी बुक है शिक्षित, ये मेरी प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलत होती है, सो प्लीज़ कमेंट में मत करना, क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट में किसी ने मुझे किया था। सो मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदी है, इसे प्लीज़ इग्नोर करना। हिंदी की जो आपकी दूसरी बुक है उसमें देखिए, उसमें जो चैप्टर आ रहा है टर्म 1 में, वो है चैप्टर नंबर 1 प्रेमचंद का है, जो 2 बैलों की कथा, लासा की ओर। और जो काव्य खंड में है वो है कबीर की साखियाँ, एफ शब्द, वाक एंड समय। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं जो टर्म 1 में आ रहे हैं, TARM टर्म 1 में आ रहे हैं। और जो बाकी के जो भी चैप्टर हैं सब डिलीटेड नहीं है, इतनी जल्दी मत रखो। इसमें से जो टर्म 2 में आएगा वो है चैप्टर नंबर 4 जाबिर हुसैन। मैं इधर लिख देती हूँ टर्म 2। जाबिर हुसैन का जो है सावले सपनों की याद। और प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी आपका आएगा चैप्टर नंबर 6। और जो काव्य खंड में वो है कैदी और कोकिला, जो है 12, चैप्टर नंबर 12 या काव्य खंड 12। और इसमें जो आएगा वो है लास्ट वाले 17, बच्चे काम पर जा रहे हैं। सिर्फ शिक्षित में यही 4 चैप्टर हैं जो आएंगे टर्म 2 में, और टर्म 1 में वही 4 नहीं, वो 4 नहीं 5 थे, वो 3 काव्य खंड थे और 2 चैप्टर थे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला है मैथ। मैथ में कुछ टॉपिक्स रिलेटेड हुए हैं तो मैं टॉपिक भी साथ साथ बताऊंगी। चैप्टर नंबर 1 मतलब ये मैथ है, नंबर सिस्टम, ये सब मैथ में चैप्टर्स हैं। और चैप्टर नंबर 1 आएगा आपके टर्म 1 में, मैं टर्म 1 लिख देती हूँ इधर, टर्म 1 चैप्टर नंबर 1 टर्म 1 में आएगा। उसमें से जो टॉपिक कट हुआ है वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो ये 1.4 जो टॉपिक है वो डिलीटेड है। अब जो इसमें टर्म 2 में आएगा, वो टर्म 1 में जो सेकंड चैप्टर आएगा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ये पूरा चैप्टर आएगा। जो थर्ड चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 3 है। अब जो अगला है वो है लाइंस एंड एंगल्स। सो मैं अगले उससे आती हूँ, कलर में चेंज नहीं करूँगी। जो अगला है वो है चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, ये टर्म 1 में आएगा, TM1, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स, ये भी टर्म 1 में आएगा। और इनमें से और कोई सब चैप्टर नहीं है जो टर्म 1 में आएगा। और डिलीटेड चैप्टर नंबर 7 में से डिलीटेड टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ इन ट्राइंगल। सो इस टॉपिक को आप काट लीजिए, टॉपिक नंबर 7.6 से रिलेटेड है। अब चलते हैं टर्म 2 की तरफ। नहीं, टर्म 1 अभी पूरा नहीं हुआ है, टर्म 1 में थोड़े ज़्यादा चैप्टर आ रहे हैं। इसके अलावा भी एक और पेज है, उसमें से भी है। इसमें से आएगा सर्कल्स नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला आएगा। हीरोन्स फॉर्मूला आएगा आपके टर्म 1 में। और यहाँ पे ये जो है स्टैटिक्स आपका टर्म 1 में आएगा।
सो ये पेन कलर चेंज हो गया, पर ये टर्म 1 का है। टर्म 2 का है, बताती हूँ मैं शुरू से, पहले इस पर जाते हैं। हाँ, सो जो चैप्टर टर्म 1 में नहीं आए वो सारे 2 में आएंगे, रिलेटेड चैप्टर को छोड़ के। रिलेटेड चैप्टर देख लेते हैं। नहीं, रिलेटेड नहीं, पहले मैं टर्म 2 के बता देती हूँ, उसके बाद रिलेटेड चैप्टर देखेंगे। जो बचे हुए चैप्टर होंगे वो रिलेटेड होंगे। पॉलिनोमियल्स, जो कि 12 मार्क्स का आएगा। एंड नेक्स्ट इसमें अलग है। सो मुझे बार बार इसमें कलर चेंज करना पड़ रहा है। सो आप है ना, मैं आपको बोल भी देती हूँ, मैंने लिखवा भी दिया। तो कलर का थोड़ा वो मत करना। एफ नहीं, सॉरी, टर्म 2 में आएगा ये क्वाड्रिलेटरल्स। बस इस पेज में से ये चैप्टर जो टर्म 2 में आएगा। इसमें से जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13, ये तीनों ही टर्म 2 में आएंगे। और जो लास्ट चैप्टर इसमें बचा है वो है प्रोबेबिलिटी। सो यही जो है अकेला चैप्टर जो कि टर्म 2 में आएगा। और जो रिलेटेड टॉपिक है चैप्टर 12 में, वो देख लेते हैं। चैप्टर 12 में जो रिलेटेड वो टॉपिक है वो है 12.3, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बस यही कट है इसमें। और प्रोबेबिलिटी में कुछ कट नहीं है, स्टैटिक्स में कट है, मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन मैं बता देती हूँ। ये टर्म 1 का चैप्टर है, ये रहा। इसमें जो टॉपिक रिलेटेड है वो है 14.5, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये चैप्टर भी आप काट लीजिए पूरा। सो अब बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सब आपके रिलेटेड चैप्टर्स हैं। इस पेज में से कोई सा भी चैप्टर रिलेटेड नहीं है। ये टर्म 1 में आ रहा है, चैप्टर नंबर 1, एंड चैप्टर नंबर 2 टर्म 2 में आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 टर्म 1, और ये टर्म 1 में आ रहा है। और इसमें से जो चैप्टर कट हुआ है वो है चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ये चैप्टर कट है। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। बस यही चैप्टर है जो इसमें से कटेड है, और कोई सा भी चैप्टर इसमें से कट नहीं है। हाँ, बस ये चैप्टर है। अब मैं आपको ये देखिए, ये जो ओवरऑल व्यू मैं आपको दिखाना चाहती थी टर्म 1 का सिलेबस। देखिए इसमें सब चैप्टर्स मैंने लिखे, सिर्फ ये टर्म 1 का ही है, टर्म 2 का आपको खुद लिखना पड़ेगा। ये मैंने टर्म 1 का लिखा था। और साइंस में चैप्टर नंबर 2 है, ये सब मैंने आपको बता दिया कि 9 मार्क्स आएगा और 18, ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी कमेंट में बताना। ये वीडियो 20 मिनट्स की हो गई, सो मैं अभी से और बड़ा नहीं करूँगी। बाय बाय।